इसे आसान मैजिक ट्रिक जिसे देखने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। नंबर 1, सबसे पहले इस मैजिक को देखिए। इसमें ये बंदा कपड़े के अंदर से एक रोज बाहर निकाल देता है। आखिर कैसे, क्या है इसके पीछे का राज, चलिए जानते हैं। इसमें आपको एक रोज को अपने हाथ के नीचे इस तरीके से छुपा लेना है और कपड़े को हाथ के पास लाकर रोज को इस तरीके से बाहर निकालना है। नंबर 2, अब इस मैजिक को देखो। ये शख्स अंगूठी को अपने लेफ्ट हैंड में तो लेता है पर वो अंगूठी लेफ्ट हैंड में होती ही नहीं है। फिर वो अपने मैजिक से अंगूठी को अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में वापस लाता है। लेकिन क्या है इस मैजिक के पीछे का राज, चलिए बताता हूँ। असल में ये शख्स अंगूठी को अपने लेफ्ट हैंड में लेता ही नहीं है बल्कि इसे उंगली से निकाल कर हाथ में बंद कर देता है और फिर इस तरीके से अपनी उंगली में डालता है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और बिलियनर्स आईफोन को उसकी प्राइवेसी की वजह से यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हाल ही में चाइना में एक कंपटीशन हुआ जिसमें हैकर्स को एप्पल के लेटेस्ट फोन आईफोन 13 को हैक करना था और उस कंपटीशन में बहुत सी एथिकल हैकर्स की टीम आई हुई थी। लेकिन मजे की बात यह है कि वहाँ पे मौजूद कुनलुन लैब टीम के एक बंदे ने आईफोन 13 को सिर्फ 15 सेकंड में हैक कर लिया और उस बंदे के पास उस फोन के पूरे डेटा को देखने और डिलीट करने का पूरा एक्सेस था। और गाइस, चौंका देने वाली बात यह है कि उस हैकर ने किसी कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर का यूज नहीं किया था। उसने सिर्फ आईफोन के सफारी ब्राउजर से दूसरे आईफोन पे एक लिंक भेजा और वो लिंक क्लिक होते ही आईफोन हैक हो गया। से आसान मैजिक ट्रिक जिसे करने के बाद आप भी बोलोगे नंबर 1, इस मैजिक को जरा ध्यान से देखिए। इसमें ये बंदा बोतल में से पानी खाली कर देता है और फिर इसमें टॉप लगाता है। इसके बाद अपने 2 हाथों से कुछ मैजिक करके बोतल को दबाता है। लेकिन कैसे, चलिए बताता हूँ इसके पीछे का राज। पहले ये बोतल में गर्म पानी डालकर इसमें टॉप लगाता है, फिर इसे अच्छे से हिलाकर पानी फेंक देता है। अभी अचानक दबने शुरू हो जाती है। नंबर 2, अब इस मैजिक को देखिए। इसमें ये बंदा जैसे ही बलून को खाली कैन के पास लाता है तो बलून इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर देता है। ये ट्रिक आप भी कर सकते हो। आपको एक बलून को फुलाना है और इसे किसी कपड़े से रगड़ना है। अब अगर आप जैसे ही बलून को कैन के पास लाओगे तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगेगा। नंबर 3, आप ये लास्ट वाली मैजिक भी देखिए। इसमें शख्स एक पूरे सेब को खाली बोतल में डालता है। इस मैजिक को करने में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस बोतल के इस वाले हिस्से को कट करके इसको हटाना है और सेब डालना है, जिससे सामने वालों को ऐसा लगेगा कि सेब टॉप वाली जगह से अंदर गया। दुनिया के लोगों के राज जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। नंबर 3, नोकिया। दोस्तों, आपने नोकिया का लोगो तो देखा ही होगा जिसमें 2 लोग हाथ मिलाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसे कंप्यूटर द्वारा डिजाइन नहीं किया गया। ये दरअसल दोनों हाथ ही असली है। ये जो बड़ा वाला हाथ है वह मार्था स्टीवर्ट नाम की इस महिला का है और जो ये छोटा वाला हाथ है वह एक बच्चे का है जिसका नाम जेकरी जॉनसन है। नंबर 2, सैमसंग। सैमसंग कोई इंग्लिश वर्ड नहीं है बल्कि एक कोरियन वर्ड है जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो कि है सेम प्लस संग, जिसमें सेम का मतलब होता है 3, संग का मतलब होता है स्टार, मतलब 3 स्टार। कहा जाए तो ये लोगो ये दिखाता है कि इनका फोन 3 स्टार है। नंबर 1, एप्पल। दोस्तों, क्या आपको पता है एप्पल के इस लोगो में ये एप्पल आधा खाया हुआ ही क्यों है? जब यही बात एप्पल के लोगो डिजाइनर से पूछी गई तो उन्होंने ये बताया कि एप्पल का लोगो बनाने के लिए उन्होंने एप्पल के बहुत सारे डिजाइन बनाए, लेकिन वे एप्पल के डिजाइन कुछ खास नहीं लग रहे थे। उसके बाद ये कुछ ही देर में थक जाते हैं और उन्हीं एप्पल में से एक एप्पल खा लेते हैं और जब उसी खाए हुए एप्पल का डिजाइन बनाया तो वह डिजाइन उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आया और इसी तरह एप्पल का लोगो आधा खाया हुआ सेब बन गया। अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखकर कमेंट करें। लोगों जिनके पीछे की कहानी सुनकर तुम हैरान रह जाओगे। सही में पेप्सी कंपनी का लोगो इतना मशहूर है कि 2018 के ओलंपिक्स में लोगों को साउथ कोरिया का झंडा पेप्सी का ऐड लगा। दरअसल पेप्सी ने कोका कोला से अलग दिखने के लिए और अमेरिका को वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट करने के लिए अपने लोगो में लाल और नीली पट्टियां लगाई जो कि अमेरिका के झंडे जैसी दिखती हैं। और 2008 में पेप्सी ने नए लोगो के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च किए क्योंकि इस बार लोगो में गोल्डन रेशियो को डाला गया जो कि मोनालिसा की पेंटिंग से लिया गया है और ये भविष्य की सफलता भी दर्शाता है। कमाल तो ये है कि इस लोगो से लाइट की स्पीड भी कैलकुलेट हो सकती है। जिसने भी जीन्स खरीदी होगी उसने लीवाइस का नाम तो सुना ही होगा, पर जब लोगो से इसके लोगो का राज पूछो तो बोलेंगे ये पिछवाड़े जैसा दिखता है। ऐसा नहीं है, दरअसल इसके पहले डिजाइन में 2 घोड़े थे और उन घोड़ों के ऊपर 2 स्ट्रिप्स बनी हुई थी जो कि आज भी इन्होंने अपने लोगो में। दोस्तों, ये देखते टीवी एड्स के पीछे के अंदर की सच्चाई को। एड के बीच में चीज को दिखाने के लिए टीवी एड्स में स्लाइम का इस्तेमाल किया जाता है और दोस्तों टीवी एड्स में पॉपकॉर्न को बाउल के अंदर ज्यादा मात्रा में दिखाने के लिए उनके पीछे ग्लास को रखा जाता है ताकि वो बाउल पॉपकॉर्न से भरा हुआ दिखाई दे। और दोस्तों टीवी एड्स में इस तरह के फ्रूट कटिंग सीन को कुछ इस तरह से शूट किया जाता है। और दोस्तों टीवी एड्स में फ्रेंच फ्राइज को सीधा खड़ा और टेस्टी दिखाने के लिए एक स्पॉन्ज को लेकर उसमें स्टिक्स को डाला जाता है और फिर उसे फ्रेंच फ्राइज के बॉक्स में डाला जाता है। और आप रियल और कमर्शियल फ्रेंच फ्राइज के बीच के डिफरेंस को देख ही सकते हो। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अपने कानों की सफाई यदि ईयरबड से करते हो तो इसका मतलब आप अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। तो कैसे, आइए एनिमेशन की मदद से जानते हैं। देखिए, हमारे कान में एयरबड्स नेचुरल रूप से उत्पन्न होती रहती है जो हमारे कानों को इन्फेक्शन से सुरक्षा प्रदान करती है। वैसे तो एयरबड्स ऑटोमेटिक रूप से कानों से बाहर निकलती रहती है जिससे कान को पानी से धोने पर यह साफ हो जाती है। लेकिन अगर कोई शख्स के कान के अंदर एयरबड्स जमा हो जाती है जिसे वो बाहर निकालने के लिए कॉटन बड्स का इस्तेमाल करता है तो ये कॉटन बड्स हमारे कान में मौजूद एयरबड्स को और भी अंदर धकेल देता है जिससे फिर वो कभी नेचुरल तरीके से बाहर नहीं आ पाती है, जिससे हमें कम सुनाई देने लग जाता है। और इसी कॉटन बड्स से कभी कभार तो हमारे कान के एयर ड्रम भी पंचर हो सकते हैं, इसलिए कानों की सफाई भूल कर भी कॉटन बड्स से न करें। 3 ऐसे पेड़ जो कहीं दिख जाएं तो उसे दूर भाग जाना। सही में इस क्यूट से पेड़ पर ही क्यूट से फल उगते हैं। दिखने में तो संतरे जैसे लग रहे होंगे पर अगर इन्हें खोलकर खा लिया तो इसका स्वाद कैसा था किसी को बता नहीं पाओगे। इसके फल में स्ट्रिक्निन नाम का जहर होता है। इसे खाने वाला पहले तो अपने शरीर से कंट्रोल खो देगा और फिर शरीर अकड़कर चक्रासन करने लग जाएगा। कमाल तो ये कि ये फल हमारे देश में मिलता है। ये है सैंडबॉक्स ट्री। ये ज्यादातर अमेरिका में पाए जाते हैं। इसके कांटे 2.5 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं पर इसका फल और भी ज्यादा खतरनाक होता है। सूख
सूखने के बाद ये फल कुछ ऐसा हो जाता है और ये पेड़ से गिरकर फट जाते हैं। हाँ भाई, फट जाते हैं। जिन लोगों ने इसे फटते सुना है उनका कहना है ये बंदूक की तरह ब्लास्ट होते हैं। शायद आगे जाकर इसी से दुश्मनों पर हमला किया जाए। ये गिम्पी पौधा जिसे स्ट्रिंगिंग ट्री भी कहते हैं, ये जो इसका हल्का हल्का सुरूर हो, ग्लास का बना हुआ गुरूर है। मोरॉइडिन नाम का इसका जहर ऐसा दर्द देगा जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। दिक्कत तो ये कि समय के साथ दर्द बढ़ता जाता है। लोगों को ये दर्द सालों तक रहा और बंद तभी हुआ जब इन कांटों को बाहर निकाला।